नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज 9 और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। डालते हैं एक नजर आज की मुख्य खबरों पर। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है प्रभाग क्रमांक 33 ड के पार्षद श्री मनोज कुमार गावंडे जी। गावंडे जी, हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि जो विकास निधि जो आप लोगों को आवंटित की गई है प्रभाग के विकास के लिए, तो किस तरह का विकास यहाँ प्रभाग में हो रहा है, उस बारे में बताइए। विकास निधि के बारे में तो यह है कि बहुत ज़्यादा तफावत हो रही। जो भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं उनको निधि मुबलक कहने ज़्यादा अच्छे पैमानों पे मिल रही, जिससे वो प्रभाग में ज़्यादा काम कर पा रहे हैं और हमें निधि के लिए लड़ना पड़ रहा है। यह हमारी बड़ी समस्या है, क्योंकि सिर्फ 35 लाख रुपए जो वार्ड निधि हमको जो पार्षद को मिलती है, उसमें विकास के नाम पे कोई ज़्यादा काम नहीं कर सकता। अगर अपने को रास्ते बनाना है या अच्छा जो जरूरी चीज़ें भी है, तो उसके लिए फंड तो बहुत आवश्यक होता। और इसमें फिलहाल में फंड के बारे में हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ है। गावंडे जी, आप क्या कहोगे कि जो गैर भाजपा के जो पार्षद है उन लोगों की हमेशा एक ये मांग रही है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है विकास निधि के बारे में। विकास निधि जो मतलब जो ऐसा पार्षद है जो अभी नया है, जो अपना एकदम सीनियर मोस्ट नहीं है, उनके प्रभाग में उतनी विकास निधि नहीं आ रही है, उसकी वजह से विकास हर तरह से रुका हुआ है। तो आप इस संदर्भ में क्या कहोगे? हम यही कहेंगे कि निधि अगर वो काम के प्रायोरिटी को देना चाहिए, वो काम किस प्रकार का है, वो अत्यावश्यक है, तो वो किसी भी पार्टी का पार्षद रहे, मेरी भूमिका यह है कि वह निधि उसे अवेलेबल होना चाहिए, जिससे कि आखिर विकास तो पब्लिक को जो जरूरत होती है, यानी जो पब्लिक की जो नीड होती है, कि जो समस्या बोल सकते हैं अपन की, जो जितनी जरूरी समस्या होती है, वो हिसाब से पार्षद उसको फाइल बनाकर प्रशासन के सामने रखता है। पर फंड अगर नहीं मिला तो उसका वो सब विकास का जो उसका सपना रहता वो अधूरा रहता। और इसमें जो गैर भाजपाई या जो दूसरे भाजपा व्यतिरिक्त जो पार्टी के जो पार्षद है, उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ है। इसमें बीएसपी है, राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, क्योंकि फंड ये एक सिर्फ बीजेपी के पार्षदों के पास अच्छा खासा है, क्योंकि आमदार भी उन्हें ही देते हैं, सभी तरफ से उन्हें फंड मिलता है, तो उन्हें विकास करने में ज़्यादा उतनी तकलीफ नहीं जाती। तो इसमें सबसे बड़ी तकलीफ मेरे हिसाब से तो गडर लाइन की है। जो श्योर लाइन है वो 30-40 साल पुरानी है और जो कोलैप्स हो गई है। ट्रंक लाइन जो एकदम आवश्यक है, जो शहर से ये श्योरेज वाटर सिटी के बाहर ले जाती, यह लाइन भी कोलैप्स है, जिसके कारण सब गटर लाइन ऐसे है कि जो नाले में छोड़ दिए हैं, जिससे प्रदूषण भी होता है। और नाले में थोड़ा भी पानी अगर बढ़ता है, बरसात में बोलो या कभी भी, तो इधर लोगों के घर में पानी जाता है। जो उनके जो चेंबर रहते, पब्लिक के जो अपने घर के चेंबर रहते, उसमें से बैक रिटर्न पानी आकर वो उनके घरों में जाता है। तो यह बहुत बड़ी समस्या है। सीमेंट रोड की जो हाइट बढ़ी है, इससे भी पब्लिक को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि आज पब्लिक के जो घर है पुराने हैं वो नीचे चले गए हैं और सीमेंट रोड की हाइट ऊपर है, तो जिससे पब्लिक को ज़्यादा समस्या है। हमारे एक सर्वेक्षण के हिसाब से हमारे न्यूज़ चैनल ने एक सर्वेक्षण लिया हुआ है और एक जानकारी आई है कि आप 24/7 लोगों को उपलब्ध रहते हैं, लेकिन उनकी जो कुछ समस्या है, जैसे कचरे का अंबार है, और देखा गया कि अपना कुछ ड्रेनेज लाइन की प्रॉब्लम है, कुछ वाटर लाइन है जो जीर्ण हो चुकी है, उसमें बदलाव की आवश्यकता है, लेकिन फंड की कमी की वजह से आप पूरा नहीं कर पा रहे। लेकिन उनकी समस्याओं को आप बारीकी से ध्यान दे रहे हैं। तो आप हमें बताइए कि आपके पास जो नागरिक अप्रोच होते हैं, तो आप किस तरह से उनकी समस्याओं का निवारण करते हैं? क्या होता है कि जिसका भी ये जो आपने बोले कि गटर लाइन चौकेज का प्रॉब्लम होता है, वो बहुत ज़्यादा व्यथित होता है। क्योंकि अगर अपन समझ सकते कि अपने घर में या आंगन में या बरामदे में अगर यहाँ ऐसा गंदा पानी आ गया
तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो उसके लिए जाकर प्रायोरिटी देना पड़ता, उससे मिलकर अपने चौकेज वालों को बुलाकर जितने जल्दी हो सके चौकेज खोलकर, जिससे कि कम से कम वो पानी निकल जाए। मेरा ज़्यादा जोर कंक्रीट के चेम्बर पे है कि जिससे कैसा होता है कि वो चेम्बर में अगर अपन ने अच्छे चेम्बर नहीं बनाए तो ये घूस जो रहती है, ये मिट्टी खींचकर वो टाके में जमा हो जाती है, जिसके कारण भी चौकेज होता है। तो अगर ये कंक्रीट के टाके बनाए तो ये धीरे 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 करके ये समस्या कम होगी। और अगर लाइन चेंज कर दिए तो जिससे ये समस्या से निजात पाना संभव हो पाएगा। जिसके कारण क्या है कि ये जो चेम्बर और ये जो लाइन कोलैप्स है, इससे ये जो गंदा पानी जैसा जो इसमें कुओं में जाकर इसका जो अपना ग्राउंड लेवल है वाटर का, वो खराब हो रहा है। जिससे के कारण क्या होता है कि अगर कभी गलती से भी अगर नल नहीं आए तो पब्लिक को इतनी बड़ी समस्या खड़ी होती है कि कईयों घरों में मैंने उस दिन नहीं नहाते हुए लोगों को देखा है कि उनके पास पानी नहाने के लिए पानी नहीं रहने के कारण उनको बड़े मुश्किल से टैंकर अवेलेबल कराना पड़ता है और जो उनकी जरूरत पूरी करनी पड़ती है। तो इसका मेन कारण है कि जो सीपेज है चेम्बर का, लाइन का, यह महत्वपूर्ण है। अगर ये थोड़े उत्तम क्वालिटी के पाइप डालकर और चेम्बर अच्छे बनाकर अगर अपन इस ओर ध्यान दिया जाए तो यह समस्या सॉल्व हो सकती है। क्योंकि यह अति गंभीर समस्याओं में से एक ऐसा मैं समझता हूँ, क्योंकि इसी के कारण जो मच्छर जो बढ़ते हैं, हमने देखे कि जिस कुएं का पानी खराब हुआ उस घर में मच्छर की या वो कुएं में से मच्छरों की पैदावार इतनी ज्यादा प्रमाण में रहती है और उसकी जो गंदगी बोलो या उसकी जो स्मेल चलती, वो परिवार को वहां रहना मुश्किल होता है। इतने बुरे हाल हमारे नजर में है। नागरिकों की ये तकरार रहती है कि इनके यहाँ जो पानी की जो धार आती है काफी धागे जैसी पतली है। वही और दूसरी बात, डेंगू का प्रकोप इतना बढ़ गया है कि मच्छर फॉगिंग नाम से जो चाहिए फॉगिंग ही नहीं हो पा रही बराबर। तो ये सारी समस्याओं को पिटा रहा है जनता के दरबार में। अब आगे चल के आप जब जनताओं के सामने जाओगे आगे जो इलेक्शन में, तो किस मुद्दों पे आप अपना पक्ष रखोगे उस बारे में बताओ। नहीं, मैं तो ये चाहता कि जो इनके बिल आ रहे हैं आज पब्लिक को वो भी ज्यादा है, टैक्स में भी बढ़ोतरी किए हैं, वो मान से सुविधा कुछ नहीं है, कोई टैक्स कलेक्ट करने नहीं आता। बहुत सारी चीजें ऐसी है समस्या जो पब्लिक की जो जरूरी में से है। अब मेन चीज तो क्या है कि कईयों लोगों को यहाँ पे अभी भी डेवलपमेंट के नाम पे जो चार्ज लिया गया है एनआईटी ने, अभी तक डेवलपमेंट नहीं हुआ है। एरिया में सिर्फ रोड अच्छे बने नहीं है। कई ऐसे हमारे प्रभाग में एरिया है कि जहाँ डेवलपमेंट लोगों ने भर दिए हैं पर डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो ऐसे यानी बहुत से मुद्दे हैं जो अच्छे वाचनालय नहीं है, अच्छी व्यायामशाला जो बच्चों को आवश्यक है। क्योंकि आज क्या हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि बच्चे 18-19 साल के जो हमारी धरोहर है वह नशे में जा रही, क्योंकि स्पोर्ट्स के ग्राउंड अच्छे अवेलेबल नहीं है। तो मैं तो हमारे गडकरी साहब से निवेदन करूंगा कि वह ज्यादा से ज्यादा जोर ये बच्चों के ग्राउंड डेवलप, क्योंकि उन्होंने ही घोषणा की थी कि मैं मेरे शहर के सभी ग्राउंड जिनमें एंक्रोचमेंट भी हुआ है उसको खेलने योग्य बनाएंगे करके। पर आज भी आप देखोगे तो जो सुविधा रहनी चाहिए वो नहीं है। बच्चों को मानकापुर जाना पड़ता है, यहाँ से हमारे यहाँ से आज मानकापुर नहीं कुछ तो 17-18 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता, बच्चा वहां स्पोर्ट्स के लिए जाता है। अच्छे स्विमिंग टैंक नहीं है, 1-2 स्विमिंग टैंक है जिनका अपन नाम ले सकते। तो कैसा है कि बच्चों को अगर अपन यह फैसिलिटीज देंगे तो बच्चे कल अपने देश का हमारा नाम रोशन करेंगे, ऐसा मेरी एक सोच। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए डेली न्यूज़ 9 और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।